भगवान से। गुरु की भक्ति में शक्ति झलकती सदा, पूछ लो बाइबिल गीता कुरान से। गुरु की भक्ति में शक्ति झलकती सदा, पूछ लो बाइबिल गीता कुरान से। शिष्य निष्ठा प्रतिष्ठा सजोए सदा, अर्पण करता है सब कुछ और ईमान से। लेकिन गुरु की मर्यादा कुंठित कलंकित हुई, गाता हूँ सुनिएगा दास्तां ध्यान से। हर युग में हम लोगों के साथ कितना जबरदस्ती कितना अन्याय हुआ मुझे देखेंगे इस गीत में। एक गजल का टुकड़ा मिला बाबा। अरे दिल लगाने का तेरा जब ढंग है, दिल लगाने का तेरा जब ढंग है, दिल लगाने का तेरा जब ढंग है। दिल लगा के न जाने तू क्या कर दिया, दिल लगाने का तेरा जब ढंग है, दिल लगा के आराम से कर ले, हल्ला न मचा, आराम धीरे धीरे। लेकिन गीत की भाव कहना हुआ, जब बसंती हवा झूम कर चल पड़ी, 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 देख कलियों को भंवरा लुभाने लगा, जब बसंती हवा झूम कर चल पड़ी, देख कलियों को भंवरा लुभाने लगा। बागवा माने माली, बागवा से मिलन की लगन लग गई, तो दिल में दिलदार अरमान सजाने लगा, बागवा से ध्यान देंगे। नाम एकलव्य भील पुत्र कहता यारों, छोटी सी उम्र साथ में बूढ़ी माता यारों, पिता को छीन लिया उससे विधाता यारों,
रात दिन खाता यारो। एकलव्य के पिता बहुत पहले खत्म हो गए। 12 साल की उम्र है। बूढ़ी माँ किसी तरह से लालन पालन कर रही है। एक दिन खेलते हुए आया बेटा, माँ से कहते कि माँ, एक दिन अपनी मातारी से ललन माँ बोला, धनुर्विद्या सिखब हमारी मनवा डोला। अभी नहीं। माँ, मेरी इच्छा है कि मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। कहा बेटा, कौन सिखाएगा, किस आश्रम में जाओगे? कहा माँ, मेरी इच्छा है, आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ। तो हंस के कहने लगी, माँ की ममता जगी, हंस के कहने लगी, जाके सीखो तू बेटा धनुर्विद्या। अरे द्रोण के आश्रम जाके पहुंचा, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाने लगा। द्रोण के आश्रम में जाके पहुंचा, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाने लगा। द्रोण के आश्रम में जाके पहुंचा। द्रोणाचार्य पांचों भाई पांडवों को, महाभारत की बात है, धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। इतने में ये बेटा 12 साल की उम्र में पहुंचता है। एकलव्य पहुंचता है, हाथ जोड़ कहता है, गुरुजी प्रणाम। क्या कहता है? जोड़ी भाम कहना होगा। अरे सिखा जा हमके धनु ही बनवा। अरे कहा एकलव्य थाम गुरु द्रोण का चरणवा, सिखा जा हमके धनु ही बनवा। साल की उम्र में बेटे के मन में भावना उठती कि मैं धनुष विद्या सीखूंगा। माँ से आदेश लेकर पहुंचता है गुरु के आश्रम में, द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचता है। क्या कहता है? सिखा जा हमके धनु ही बनवा। अरे कहा एकलव्य थाम गुरु द्रोण का चरणवा, सिखा जा हमके धनु ही बनवा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से हो? अपना परिचय बताओ। द्रोण पूछते हैं, द्रोणाचार्य पूछते हैं कि अपना परिचय बताओ। बेटा परिचय बताता है। क्या बताता है? क्या? कोल भील है जाति हमारी, कोल भील है जाति हमारी, एकलव्य नाम कहलाता है। बालपन में पिता मर गए, संग में बूढ़ी माता है। बलिहारी हो गुरु चरणों का, बलिहारी हो गुरु चरणों का, मस्तक माथ झुकाता है। धनुआ बाण सिखावा हमका, धनुआ बाण सिखावा हमका, इस गुरु का नाता है। देखिए वो कहा नहीं कि आज के युग में नहीं, बाबा साहब ने ही नहीं झेला, कितने लोगों ने हर युग में कितना यातना सहे। देखिएगा कहा कि अरे तुम
कोल भी लिख जा तुम्हारी, कैसे जरूरत पड़ी तुम आश्रम में न चले। हट! पांचों पांडव को आदेश देते बाबूजी, आदेश देते हैं। मारते मारते बहुत मारा, बहुत पीटा, लाते घुसे मार दिया बाबूजी। तो मारी के भगाई दिले कुटिया से अपने गुरु, अरे माई से उजाई के बतावे कुल बतिया। का हुआ या छूत माई हमका बताई देती, अरे ममता से लगाई लीलिन ममता के ततिया। कहा माँ अछूत क्या है, मुझे अछूत कहकर बहुत मारे। माँ कहा बेटा कह रही थी कि तुम नहीं सीख पाओगे, तमाम शरणों का आश्रम है, यहाँ कोई आश्रम नहीं है जिसे शरणों को ये नहीं भाएगा, ये लिखा नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करे, कोई विद्या सीखे। बेटा ऐसा ना मत सीखो, लेकिन बहुत समझाई महतारी पर लाल एक न माना। धनुर्विद्या सीख महतारी यही में ठाना, दीवाना गुरु की मूरत देख भरी नयना। चलते चलते गुरु जी को प्रणाम किया और एकदम देख लिया, गुरु जी की सूरत को देख लिया और माँ से कहा नहीं माँ मैं तो सीखूंगा, मैं धनुर्विद्या जरूर सीखूंगा। माँ मना करे लेकिन कहीं नहीं माँ मैं आ रहा हूँ। चला जाता है बेटा, कहाँ? एक जलाशय किनारे पहुंचता है, थोड़ी सी हाथ में गीली मिट्टी लेता है और जिधर देखता है गुरु जी की मूरत दिखाई देती है, गुरु जी की सूरत दिखाई देती है। गीली मिट्टी थोड़ी सी ले लिया हाथ में, सोचता है क्या सोचता है, कहाई बड़ी के बनाई की बनाई हम नाटी के, अरे बड़ी के बनाई की बनाई हम नाटी के, और द्रोण कई सूरतिया या समूरतिया बनवई माटी के। बना लिया तब अपने मन हर्षाया है, बड़े प्रेम से गुरु मूरत पर माला फूल चढ़ाया है। अरे पूजा करे जेला दीन जून चूमी चाटी के, गुरुवर कई सूरतिया या समूरतिया बनोई माटी के। बाबूजी श्रद्धा सुमन चढ़ा के मिट्टी की मूरत से हाथ जोड़ के बियाबान जंगल में तालाब किनारे बच्चा यही कह रहा है, क्या कहता है, दुनिया कहा ये छूते गुरुजी शरण आपके आया हूँ। कहा गुरुजी मुझे चाहे कोई दुनिया कुछ कहे लेकिन मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आप अपना गुरु मान लिया हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मेरे धर्म गुरु हैं। दुनिया कहा ये छूते गुरुजी शरण आपके आया हूँ, प्रभु रूठे पर आप न रूठे श्रद्धा सुमन चढ़ाया हूँ। गुरुजी कहा गया है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, का कबीर हरि गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। भी गया है कि अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु के आश्रम में जाइए, भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन गुरु रूठ जाएं तो कोई नहीं बना सकता। कि दुनिया कहे अछूते गुरुजी शरण आपके आया हूँ, प्रभु रूठे पर आप न रूठे श्रद्धा सुमन चढ़ाया हूँ। चरण कमल पे काट दे
दई दे बैगर दनवाया अपन काटी के। बाप रे बाप, छोटा से बेटा 12 साल की उम्र कहता है गुरुजी अगर हमको आप धनुष विद्या नहीं सिखाओगे मैं आप किसी मूर्ति पर अपना गर्दन काट दूंगा। वाह, काय चरण कमल पे दई दे बैगर दनवाया अपन काटी के। गुरुवर के सूरतिया या समूरतिया बनवाई माटी के। सुबह हुआ, नहाया धोया, पूजा फूल माला लिया और चल देता वहीं। कहना चल लगा मारता देखा कि मालाए में मालाए में पारावत बोलौले न हो। इसी बात पर तो बेटा क्या करता है, पहुंच धनुष विद्या धनुष बाण ले जाता है, फूल माला लेके जाता है, उसी तालाब किनारे निर्जन स्थान में जाता है, गुरुजी के मूर्ति पर माला चढ़ा देता है। बाबूजी कभी जी लिखना पड़ा रोज धानु बनावा चलावई हो, रोज धानु बनावा चलावई हो, तुम गुरु के चरनावा गुरु के चरण बतिया न केहू से बतावई हो, तुम गुरु के चरण। जब ये शब्द कहता है कि गुरुजी मैं अपना गर्दन काट के चढ़ा दूंगा, मैं अपनी माँ की सौगंध खा कर आया हूँ कि मैं धनुष विद्या अपने गुरुजी सीखूंगा, अगर ऐसा नहीं करते तो मैं अपना गर्दन काट दूंगा। बाबूजी इतने में मिट्टी की मूर्त बोल पड़ी। बाबूजी देखिएगा मिट्टी की मूर्त बोल पड़ी, करे एकलव्य कहा देखते हैं कौन बोला कर, दोबारा बात दी, मिट्टी की मूर्त से आवाज आ रही। बाबूजी अरे चरण पड़ गया, गुरुजी बताएं कहा तुम धनुष विद्या सीखना चाहते हो? कहा हाँ गुरुजी मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है। कहा उठाओ बाण उठाओ, धनुष चढ़ाओ, चढ़ा लिया। कहा जरा पीछे पैर रखो, ऊपर हाथ उठाओ, बाण छोड़ दो, निशाना लेके बाण छोड़ देता। बाबूजी जहां देखता वहीं लग जाती है बाण। इसी तरह से सिखा दिया, महीनों चला इसी तरह से। बाबूजी गुरुजी ने मिट्टी की मूर्त बाण चलाना सिखा दिया और निपुण हो गया। कहा जाओ बेटा मैं तुझे धनुर्धारी साबित करता हूँ, तुम निपुण हो गए अपने विद्या में। चला गया बाबूजी। और इधर पांचों पांडव कुछ नहीं पाए, रात दिन सेवा करते हैं बाबूजी, पांचों पांडव कुछ नहीं पाए। और एकलव्य जो है मिट्टी की मूर्त बना के पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके चला गया बाबूजी। एक दिन जिक्र है गुरुजी शिकार खेलने जाते हैं बाबूजी पांचों पांडवों के साथ, और इधर एकलव्य पहले से पहुंचा है उसी स्थान पे। क्या कहना है, पापड़ लगा था अरे खेलेंगे शिकार गुरु के साथ पांचों जन्म हो, शिकार गुरु के साथ पांचों जन्म हो, कुकुर गवा रही आए गुरु के साथ पांचों जन्म हो। शिकार गुरु के साथे पांचों जन्मा हो, कुकुर गवा रही है गुरु के साथे पांचों जन्मा हो। गुरु जी एक कुत्ता दिया है, जब पांचों पांडव के लिए चल दिया तो कुकुरों पीछे पीछे चला गया, पीछे पीछे जात बा। और जब ये बात जंगल पहुंच गए तो देखा था कि हुआ इधर ओकर डाटा था, लेकिन चला गया तो चला गया। और एकलव्य क्या करता है, एक और एकलव्य वन में देखा साधे रहा निशाना हो, एक चिड़िया बैठी है अपना निशाना आजमा रहा है, और उड़ उड़ जाए चिड़ैया कुकुरा बोले आन के ताना।
छोड़ना चाहता है, कुकुर भाव से भूख देता है, भूख दे तो चिड़िया होपे चली गई, फिर लगा था तो क्रोध में हो गया बधी। वाह अरे उड़ जाए चिड़ैया कुकुरा बोल यान के ताना, लिया निशाना मारा कुकुर के, लिया निशाना कुकुर के में बनावा बीच बनावा में समा गई बाण मुहे, समा गई है बाण कुकुर के ताना बीच बाण चलाकर बाबूजी कुत्ते के मुंह बंद कर दिया। जब मुंह बंद हो गया तो कुकुर भागते 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 गया, भागते भागते गया जहाँ गुरु की टोली है। जब गुरु जी देखते हैं, अरे बाप रे बाप, बाबा बड़े आराम से निकाल लिए बाबूजी। बाण को निकालते हैं लेकिन कहीं खून नहीं है, एक बूंद खून नहीं है। गुरु चकित हो गए, कौन ऐसा बहादुर है बाबा, कौन ऐसा बहादुर बियाबान जंगल में, मेरे अलावा ये तो मेरी विद्या है, कौन बहादुर है। कुत्ते से कहा चलो किधर हो, और चल दिया बाबूजी, चल दिया। कुत्ता भागते भागते वहीं पहुंचता है जहाँ निशाना लिया है। क्या कहते हैं गुरुजी, अपने गुरु का तुम नाम बता जिसने धनुबान सिखाया। देखता है बाबूजी, देखता है गुरु जी नहीं, ये तो मेरे गुरु जी हैं। क्या कहता है कोमल में, गुरु जी के पावन चरणों में ये मस्तक शीश झुकाता है, अरे चरणों में नमन करता है सुमन, शीश गुरु का नाता। करता है सुमन, गुरु का नाता है। कहा गुरु जी आप मेरे गुरु जी हैं, पांव चूम लिया। कहा तुम मेरे शिष्य कैसे हो सकते हो, सारा कुछ बता दिया लेकिन गुरु जी मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं। कहा कि अपनी विद्या कैसे सीखा सब बताया कि गुरु जी के यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है। कहा नहीं, कहा तुम मेरे शिष्य हो। कहा जी वाह गुरु जी मैं आप ही के शिष्य हूँ। तो देखिए मनुवादी व्यवस्था के लोग गुरु जी श्रवण के थे, और आज बेटा ये कोलभील जात का है, कोलभील जात का है, और गुरु जी के मन में बात आ गई कि मैं इसका अगर दाहिना अंगूठा ले लेता हूँ तो इसकी सारी विद्या नष्ट हो जाएगी। और कहते हैं गुरु दक्षिणा की बात करते हैं। क्या कहते हैं, यही बात है कि प्रभुआन बसो वृंदावन में। शाक्या ने गाया है, बहुत बढ़िया गाया है, तारीफ करनी चाहिए। वाह कलाकार आते हैं जाते हैं। खलीफा मेरे कात ने दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। तो जहाँ जिसकी बात को कहना चाहिए। क्या गाई है कि प्रभुआन बसो वृंदावन में, अरे मोरी उम्र बीत गई गोकुल में।
गाता हूँ, सुनिएगा दास्ता ध्यान से। गुरु की मर्यादा यहाँ कुंठित हो गई। क्या कहते हैं? क्या? दक्षिणा चुकावो इसी वक्त, अगर तुम मेरे शिष्य हो, इसी वक्त दक्षिणा चुकाओ। क्या कहते हैं? दक्षिणा चुकाओ इसी वक्त, यदि शिष्य हमारे बनते। कहा गुरुजी क्या चाहिए, दक्षिणा में क्या चाहिए आप बताएं। ध्यान दें गुरुजी क्या कहते हैं। दाहिना अंगूठा दान करो, दाहिना अंगूठा दान करो, अरे गुरु का अपने सम्मान करो। तेरी न लगाओ मेरे भक्त, तेरी न लगाओ मेरे भक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। मांगने की बात माने क्या बात है, अंगूठा इसलिए मांग रहे बाबू जी कि दाहिने अंगूठे से बाण खींचा जाता है और बाण नहीं खींच पाएगी तो इसकी सारी विद्या नष्ट हो जाएगी। कहा गुरु जी आप अंगूठा मांग रहे हैं, अगर आप कहें गुरु जी मैं अपना गर्दन काटता हूं। क्या कहता है? क्या? इसकी कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं, अरे चरणों में समर्पित चाहली। काट अंगूठा बहे रक्त, काट अंगूठा बहे रक्त, यदि भक्त हमारे बनते। अपना अंगूठा काट कर देता है बाबूजी और गुरुजी को समर्पित करता है। गुरुजी तब समझ गए कि यह मेरा शिष्य है। इतना बड़ा मैं इतनी बड़ी परीक्षा लिया, इसे मेरे परीक्षा में सफल है, मेरा शिष्य है। रोने लगे बाबूजी, पांचों भाई नेत्र सजर हो गए। हमारे गुरुजी गाए हैं, चक्रव्यूह वेदन में गाया है। क्या गाया है? अरे रोजई दूधवा पियाऊ बेटा बेटा कहीं बोलायू, मोरी मोरी मैं घर मैया कहाँ गई, मोरी मैं घर मैया। हमसे किए रहा वादा, बोला भीम से न दादा, तोरी से न लस करिया कहाँ गई, तोरी से न लस करिया कहाँ गई, तोरी से न लस करिया कहाँ गई। द्रोणाचार्य जी एकदम अधीर है। बहे नैनन से नीर द्रोण हो गए अधीर,
बेटावा का ये अंगूठावा का होई हो बेटावा का ये अंगूठावा का है। बेटावा का अंगूठावा बेटे का अंगूठा लेकर रो रहे हैं, यही कहते हैं। तब ले औले कन्हाई, तब ले औले कन्हाई लिए छाती से लगाई मोरे सत का सबूतवा का होई हो मोरे सत का सबूतवा का है। मोरे सत का सबूतवा तब ले औले कन्हाई लिए छाती से लगाई मोरे सत का सबूतवा हो गया और गले से लगा लिए, रोने लगे और निवेदन करते हैं, द्रोणाचार्य निवेदन करते हैं कि भगवान ये मेरे बेटे का अंगूठा कहीं पवित्र स्थान पर स्थापित कर दो। कहा हमारे बेटवा का ही अंगूठा, हमारे बेटवा का ही अंगूठा बहुत पावन मदन मुरार एक स्थापित कैया तब मोहन मन करई विचार। पुष्कर नगर दिल्ली में अंगूठा स्थापित कैले सरकार। शिष्य गुरु का पावन रिश्ता, शिष्य गुरु का पावन रिश्ता गुण गावई सब सांझ सका। कहना हुआ बाबूजी कि मनवादी व्यवस्था के अंतर्गत काम किया गया और भोले भाले बेटे का अंगूठा काट दिया गया बाबूजी। वो एकदम स्थिर हो गया। तो यही बात बताए ना कि बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए बाबूजी। लेकिन कहा गया कि पीछे जाइए, किसी भी युग में जाइए, देखिए तो हम लोग इसके शिकार रहे, इसके शिकार हुआ करते थे। कहना हुआ स्वामी गीतानंद कहे भुल्लूर तहे कोतारी राजा रामधार कहे सब सारज कई बलिहारी हो सिखा दाम के धनु ही बना। अरे जुगनू हैदर अली से ना होई मिलना।